हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक गुरु मास्टर में। और मेरा नाम है शशांक तोमर। आज मैं आया हूँ आपको एक रिवोल्यूशनरी बाइक दिखाने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है रिवोल्ट बाइक RV400 मॉडल। ये अभी फ़िलहाल ही पिछले साल लॉन्च हुई है 2019 में, जो कि माइक्रोमैक्स के ओनर हैं जो माइक्रोमैक्स के, उन्हीं की ये कंपनी है। और हम आपको इसके ऑनर से भी मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनसे वो बताएंगे कि इसके बारे में उनको क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा इसका है। और ये है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले टायर में भी डिस्क ब्रेक है और आगे में भी डिस्क ब्रेक है। फ़ीचर्स के मामले में अगर बात की जाए इस बाइक की, तो फ़ीचर्स इसके मतलब नॉर्मल बाइक से काफ़ी ज़्यादा ही फ़ीचर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हेडलाइट है काफ़ी खूबसूरत है। ये हेडलाइट्स है, ये DRLs हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और रात में ये काफ़ी सुंदर लगती है बाइक। जब आप चलते हैं, इससे देखते हैं सामने वाले को, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं इसकी लाइट्स। ग्रीन नंबर प्लेट है, जैसे कि फुल्ली इलेक्ट्रिक है। ये इसका मीटर देख सकते हैं आप। इसके अंदर आपको बताएगा कि इसकी जो बैटरी है वो कितनी % बची है अभी, और ये कितने किलोमीटर, देख लीजिए 7724 किलोमीटर अब तक ये चल चुकी है। ठीक है। और इसके अंदर हर चीज़ आपको बताएगा। ट्रिप, ये देखिए रेंज, इतनी रेंज है इसकी, मतलब इतने किलोमीटर चल जाएगी अभी ये। ठीक है। और ये इसका जैसे कि किल स्विच है। बाइक स्टार्ट कर देंगे, ये इसका बाइक स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर 3 मोड हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको हम फर्स्ट वाले को कहते हैं इको मोड, सेकंड वाले को हम कहते हैं नॉर्मल, और जो थर्ड वाला है वो है हमारा बूस्ट मोड, जिससे कि स्पीड गाड़ी थोड़ी तेज़ चलेगी। ये इसका पावर बटन है, आप यहाँ से भी बाइक को ऑन कर सकते हैं। ठीक। ये तो आपके फ़ीचर्स की है बात, जो कि अभी मैंने आधी ही बताई, अभी और आपको बताता हूँ। ये चैन इसकी, जो ये इसके अंदर जो बेल्ट, ये जो बाइक ड्राइव होती है, ये बेल्ट ड्राइव लगी हुई है इसके अंदर, चेन सिस्टम नहीं है, तो लुब्रिकेशन की भी कम से कम ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब आपको इसके बारे में एक फ़ीचर हम और बताते हैं जो कि सबसे अलग है, जो बाकी किसी भी बाइक में नहीं है। तो गाइज़, ये है इस रिवोल्ट बाइक की जो की है। इसके अंदर 4 बटन है, लॉक बटन, अनलॉक बटन, स्टार्ट बटन एंड लोकेशन बटन। मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो आवाज़ आ रही है, ये स्पीकर से आवाज़ आ रही है। यहाँ एक स्पीकर लगा हुआ है, उससे एग्जॉस्ट जैसी आवाज़ आ रही है, कि जिससे कि ये एक्चुअली कंपनी ने इसलिए दिया है कि जिससे कि फील आए कि हाँ, हम नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइक चला रहे हैं, जो कि साइलेंसर से आवाज़ आती है। क्योंकि एकदम से स्विच करना इलेक्ट्रिक पे थोड़ा मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, सही नहीं है बाइक, ये अच्छी नहीं होगी, या कुछ भी आवाज़ फील नहीं आता, ज़्यादा लोगों का ये कहना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कंपनी ने इसका भी सुविधा दिया। और इसके अंदर एक और बात है, इसकी ऐप जो है, मैं आपको बता रहा था, इसकी ऐप, रिवोल्ट कंपनी ने एक ऐप निकाली हुई है, और जो वो ऐप है, आप उससे इसकी आवाज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कम से कम 3 आवाज़ हैं एग्जॉस्ट की, जो कि आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मन मुताबिक लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन है, आप देखिए, ये बटन है, आप देख सकते हैं। आप इससे चाहें तो आवाज़ बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आवाज़ बंद है, अब खुल गई, बंद हो गई। इससे आप आवाज़ बंद कर सकते हैं। इसको साइलेंट चलाना है, वो साइलेंट चला सकता है। और इसके अंदर आपको ये जो आपका टंकी है, जो कि ट्रेडिशनल बाइक में टंकी कहलाती है, इसमें पेट्रोल आता है, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें है यहाँ बैटरी। यहाँ आपको बैटरी मिलेगी इसके अंदर, वो भी मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा। बाइक के अंदर, ये बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक, तो इसके अंदर जो मोटर है, उस वजह से इसके अंदर पावर ज़्यादा मिलती है हमें। जैसे कि नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो पिकअप बहुत अच्छा है, इसका बहुत तगड़ा पिकअप है। तो ये एक अच्छी बात है इसके बारे में। अगर बात की जाए इसकी रनिंग कॉस्ट के बारे में, तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल ही है एक तरह से। ये एक बारी चार्ज करने में, कंपनी का कहना है, 3 मोड हैं इसके, और तीनों मोड में अलग अलग चलती है।
पहले मोड में ये 150 किलोमीटर चलती है इको मोड, सेकंड मोड में ये 120 किलोमीटर चल जाएगी अगर आप लगातार उस मोड में चलाएंगे। और जो आपका थर्ड मोड है जो कि आपका रेसिंग मोड है एक तरह से, उसके अंदर ये 80 किलोमीटर तक चल जाएगी, ऐसा कंपनी का कहना है। और अब हम ये चीज़ जो है इस बारे में हम जानेंगे, जो कि ओनर हैं उनसे हम जानेंगे कि इसका मतलब सही में इतना चल जाती है या क्या है, क्योंकि वो ये चला चुके हैं बाइक, कम से कम 5-6 महीने हो गए उन्हें ये बाइक चलाते हुए, उनसे भी जानेंगे ये चीज़ हम। और इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी एक तरह से नेग्लिजिबल ही है। नेग्लिजिबल इसलिए कम से कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बाइक। कम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ मूविंग जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो बहुत ही कम है। जैसे इंजन के अंदर, पेट्रोल बाइक के अंदर काफ़ी मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर इतने मूविंग पार्ट्स नहीं है। सिर्फ एक मोटर है जो कि मेन वर्किंग करती है, जो कि पूरी बाइक का एक तरह से दिल कह सकते हैं, वो ये है इसके अंदर मोटर। तो वो बस वही है, तो बस मोटर ही है इसके अंदर जो वर्किंग है। और वेट, हाँ आपको एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जो कि है इसके वेट के बारे में। इसका वेट एक स्कूटी, नॉर्मल स्कूटी, एक्टिवा जैसी स्कूटी से काफ़ी हल्का वेट है, तो इसकी हैंडलिंग उस वजह से बहुत अच्छी है। इसका जो वेट है वो 108 किलो है, 108 किलोस विद बैटरी को मिला के। बैटरी का वेट है करीब आपका 8 से 10 किलो। पेट्रोल की कितनी होती है? तो और जो भी आप नॉर्मल बाइक करेंगे, जैसे कि पल्सर की बात करते हैं, अगर पल्सर 180 हो, 150 हो, तो वो करीब 150 प्लस ही होता है उसका जो ये वेट होता है। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, एज कंपैरिजन बताया मैंने कि आपको क्यों लेनी चाहिए और किसके लिए फ़ायदेमंद है। जो डेली अप डाउन करता है 100 किलोमीटर्स तक के लिए, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चार्ज करो और निकल लो। चार्ज करने के लिए इसको आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ इसे चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगाने पड़ते हैं आपको चार्ज करने के लिए, और 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। 4-4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और ये तो गाइज़ इसके अंदर जो आपको मैं ये चौथा बटन था, ये लोकेशन वाला बटन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। ये बटन इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए मेरा भाई बाइक लेके जाता है और मेरे पास इस बाइक की ऐप है, रिवोल्ट ऐप, तो वो कहीं फंस गया है तो मैं उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ, वो कहाँ गया है या फिर वो कहाँ फंस गया, उसके पास पहुँच सकता हूँ। ये बटन दबाएगा वो, तो मेरे को मेरी ऐप में उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ये इसका एक फ़ायदा है जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मतलब इसका फ़ीचर है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ीचर। इससे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो अगर दोस्त मेरी बाइक लेके जाते हैं तो मैं चेक कर सकता हूँ कि वो कहाँ गए हैं। जैसे कि आप ओला बाइक के अंदर देख सकते हैं, ओला बाइक वगैरह होती है, उसके अंदर लोकेशन दिखाता है, ये बंदा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे है, ऐसे आप देख सकते हैं इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। रिवोल्ट RV400 के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो जो मुझे अच्छे नहीं लगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने चलाई है जो बाइक, उस हिसाब से। तो पहला पॉइंट है जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है। आप मतलब इस बाइक को 6 महीने हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये देखिए इसका मतलब क्या हाल हो गया है। 6 महीने के अंदर इसकी जो बॉडी है वो मतलब इतनी हल्की है कि ये मतलब टूट गया है, और इसका देखिए निकल जाएगी कुछ टाइम का अगर नहीं चिपकाया जाए जल्दी तो। और जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है, ये देखिए इसके अंदर जो फाइबर यूज़ किया गया है मतलब काफ़ी हल्का है। इसलिए मैं पहली चीज़ यही कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट में कि बिल्ड क्वालिटी, कि कंपनी को बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी लंबा चले बिल्ड, वरना एक बार गिरेंगे, बाइक गिरी और ख़त्म। तो गाइस दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो है करीब 100 किलोमीटर्स। अगर एवरेज बात की जाए, बंदा तीनों मोड मिला के चलाता है, तो अगर बात की जाए तो 100 किलोमीटर्स की, तो वो आज की डेट में थोड़ी कम है। वो कम है, जैसे कि ये बाइक उसके लिए बहुत अच्छी है जो कि डेली आना जाना है 100 किलोमीटर्स के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन जो 100 किलोमीटर से ऊपर जाता है डेली के, तो उसके लिए ये मतलब बाइक नहीं है, मैं ये कहूँगा।
क्योंकि अगर बीच में ये खड़ी हो गई कहीं चार्ज करने की टाइम, कहीं मतलब चार्ज नहीं कर पाए, अगर बीच में बैटरी ख़त्म हो गई तो आप कहाँ जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा मतलब दिक्कत है। जैसे अब लेकिन आज की डेट में चार्जिंग स्टेशंस वगैरह लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं और हर जगह धीरे धीरे लग जाएंगे, तब हाँ, तब हम कह सकते हैं कि थोड़ा कारगर हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो अभी इतनी कारगर नहीं है। फ़िलहाल ये दिल्ली में ही लॉन्च हुई है और किसी दिल्ली और पुणे में ही मेरे ख्याल से लॉन्च हुई है, तो उसके लिए ठीक है। ये थोड़ी मतलब टियर 1 सिटीज़ हैं तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन चार्जिंग स्टेशन जब तक नहीं आते हैं तब तक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई 100 किलोमीटर्स तक जिसको डेली ट्रैवल करना है वो ये बाइक ले, वरना जो 100 किलोमीटर्स के ऊपर ट्रैवल करता है उसके लिए ये सही नहीं है। बस तो गाइज़ मैं अब आपको इसकी बैटरी जो है वो खोल के दिखाता हूँ कहाँ यहाँ कैसे खुलती है। ये यहाँ चाबी है, यहाँ लगाई है, तो ये इसकी बैटरी है। यहाँ आप सामान रख सकते हैं कुछ भी, एक तरह से छोटी सी डिक्की है जो कि आप मोबाइल या कुछ केबल वेबल कुछ भी चीज़ चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। ये है इसकी बैटरी, आप देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है। ये है 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी है, रिवोल्ट लिथियम आयन बैटरी है। अगर आपको बैटरी खोलनी है तो बैटरी खोलने के लिए हमें यहाँ से ये चाबी खोलनी पड़ेगी। ये चाबी से बैटरी खोलने के लिए हमें यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा, फिर ये हटा के ये बैटरी बाहर आ जाएगी। आप चाहें तो इसको चार्जिंग करने के 2 तरीके और हैं, मतलब इसको चार्जिंग करने के तरीके काफ़ी हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि एक चार्जिंग तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो चार्जर है वो अभी चार्जर यहाँ लगा के आप चार्ज कर सकते हैं, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। और एक जो है चार्ज बैटरी को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बाई चांस वो पॉइंट ख़राब हो गया तो आप यहाँ से चार्ज करते हैं इमरजेंसी बेसिस पे। आप चाहें तो बैटरी को निकाल के ले जा सकते हैं अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं कहीं ऊपर। और मैं आपको आज रिवोल्ट बाइक के जो ओनर हैं उनसे मिलवाने जा रहा हूँ, मिस्टर अशोक कुमार। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार तलवार है। मैं इस रिवोल्ट बाइक को चलाता हूँ। बहुत ही अच्छी रिवोल्ट है ये बाइक बहुत अच्छी है। एक बार चार्ज होने के बाद ये करीब 150 किलोमीटर तक चलती है। वाह। और इसमें 3 स्पीड है। अगर हम स्पीड नंबर 1 पे चलते हैं तो ये बाइक चलती है हमारी करीब 45 किलोमीटर। अगर हम इसको 2 पे ले आते हैं तो ये चलती है 65। अगर हम इसे 3 पे ले आते हैं तो चलती है 95। 95 आ जाती है। मतलब और इसके अंदर जिस दिन से ही मैंने बाइक ली है मेरा कोई 1 रुपये का भी इसमें खर्चा नहीं आया है। बहुत अच्छी बाइक है, चलने में बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। और इस बाइक के लिए जितनी भी मैं तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। अच्छा, तो बढ़िया है। मतलब इसके बाइक के अंदर तो अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आप पहले पेट्रोल बाइक चलाते थे और अब आप इस पे आए हैं, तो मतलब आपको क्या मतलब चेंज नज़र आया दोनों चीज़ों में? अगर बात की जाए पैसों के हिसाब से और चलाने के हिसाब से, हर दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस देखो है? जहाँ तक पेट्रोल बाइक का और इसका सवाल है, आज की डेट में आप जानते ही हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया। बिल्कुल सही बात। और एक बार पेट्रोल डलवाने के अंदर करीब 77 रुपये पर लीटर है। और इसके अंदर बिल्कुल पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं आता है। और आजकल तो आदमी वहीं चलेगा ना जहाँ पर उसको बचत भी होगी। बिल्कुल। और इस गाड़ी को चलाने के बाद आदमी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। सही बात। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी देखें, सुने या लें, इस गाड़ी को ही लें। इस गाड़ी के अलावा कोई भी पेट्रोल बाइक ना लें। ओके सर, जैसे कि अगर बात की जाए इसकी जो रेंज के बारे में, आप एक बार रेंज के बारे में और बताइए कि रेंज के बारे में क्या आपका अनुभव है, कैसा रहा है? बहुत अच्छी है, रेंज में कोई वो नहीं है। मैंने बताया ना कि 150 यानी कि एक बार चार्ज होगी 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। ओके। और इसमें करीब 15 रुपये की लाइट लगती है। अच्छा, 15 रुपये की लाइट लगने के बाद ये करीब 150 किलोमीटर चलती है। मतलब एक बारी चार्ज करने में 15 रुपये तक लगता है? करीब 15 रुपये की लाइट लगती है। ठीक है। और ये 150 किलोमीटर चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बैटरी की 8 साल की गारंटी है। वाह। इसकी बैटरी 8 साल गारंटी कंपनी की तरफ से है। अच्छा, यहाँ 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर। 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर? यहाँ 1.5 लाख किलोमीटर जो कि कंपनी इसकी गारंटी देती है। सही है। तो और जब भी इस बाइक को आपको जैसे कि किसी कारणवश आप इस बाइक को चार्ज नहीं कर पाते, ओके, तो यहीं पर ही जो भी इनका सर्विस स्टेशन है वहाँ जाइए और जा करके वो आपको नई बैटरी लगा के दे देते हैं। नई बैटरी लगा के देते हैं, आप जा करके जैसे मर्जी अपना इस्तेमाल। मतलब एक तरह से स्वैपिंग सिस्टम है, आप स्वैप कर सकते हैं बैटरी। जी जी जी। ओके। सर इसके अंदर एक चीज़ और बताइए, इसकी जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, उसके बारे में बताइए कि इसमें अभी तक मुझे लिए हुए इस बाइक को करीब 7 महीने हो गए हैं। ओके। मेरा इसमें आज तक 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया है, 1 रुपये का भी। वाह। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ना
8 साल की बैटरी गारंटी है। 8 साल। 8 साल बैटरी गारंटी है, या तो 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर। ओके, 1.5 लाख किलोमीटर या 8 साल बैटरी का कंपनी गारंटी दे रही है। सही कह रहे हैं आप। 1.5 लाख किलोमीटर अगर बाइक चल जाए तो मतलब पेट्रोल बाइक तो हम खत्म ही कर देते हैं 1.5 लाख किलोमीटर पे, ये तो 1.5 लाख तो ये बहुत मैंने है। 10,000 किलोमीटर तो चला चुका हूँ, अभी तक मेरा 1 रुपया हाँ, नहीं लगा इसमें। सही है फिर तो आपका। और इसकी चार्जिंग के बारे में मतलब इसके अंदर आपको कोई वैसा तो नहीं लगा जैसे कि नेगेटिव पॉइंट ना, मुझे कोई भी अभी तक इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। ओके। और ये चलने में बहुत अच्छी है, स्मूथ चलती है। इसमें 4 आवाज़ है, इसमें 4 आवाज़ें हैं। अगर इसको हमारे मोबाइल के अंदर है, ये मोबाइल में ऐप है, इसकी जो मर्जी आवाज़ हम कर सकते हैं। इसमें 4 आवाज़ कंपनी ने दी है। इसमें 4 आवाज़, और मोबाइल में इसकी ऐप है। और जहाँ पर भी ये बाइक खड़ी होती है, हमारे मोबाइल के अंदर पता होता है कि ये बाइक कहाँ पे खड़ी है। ओके, लोकेशन मतलब वही जैसे आपको बताया कि लोकेशन, ये बहुत ही फीचरिस्टिक बाइक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मतलब आज तक किसी बाइक में नहीं आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। वेट कितना होगा इसका? इसका अच्छा, इसके सर वेट के बारे में अगर बात की नहीं, जाए, वेट मैंने अभी तक इसका वैसे कंपनी कहती है कि 108 किलो हाँ, वेट करीब है इतना ही इसका। कहती है कंपनी, कहती है 110 108 किलो हाँ। से भी ज़्यादा ही बताती है, मगर मुझे हाँ। वेट के बारे में कंफर्म नहीं है। हाँ सर, एक चीज़ और, जैसे कि अगर हम 2 लोग इस पे बैठ रहे हैं तो इसकी पावर पे या फिर इसके चलाने जी पे हाँ, आपको जी हाँ, कुछ जी हाँ। इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, जैसे हम इसमें 2 लोग बैठ जाते हैं हाँ। तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा लगती है। ओके। थोड़ी, जैसे कि एक आदमी के बैठने पर अगर ये बैटरी और दूसरे आदमी के बैठने में थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा अच्छा, लगती है। ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा एनर्जी जी, लगेगी जी, तो ज़्यादा कंज्यूम होगी, जी, नॉर्मल जी, सी बात जी, है। जी। सही बात है फिर। जी। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए? बिल्कुल ये बाइक लेनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक और आपने देखी होगी, इसमें चैन नहीं है। जैसे और बाइकों के अंदर चैन होती है, बिल्कुल। इन बाइकों में चैन नहीं है, इसमें बेल्ट है। इसमें बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट। बिल्कुल। और इसमें दोनों आगे और पीछे जो इसकी आप ब्रेक देखेंगे तो ब्रेकें भी बहुत अच्छी हैं इसकी, कोई वो नहीं। अच्छा, बढ़िया है। और आप आफ्टर सेल्स सर्विस, जैसे कि अगर आफ्टर सेल सर्विस में कंपनी का अगर कुछ मतलब कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी वगैरह में सर्विस करने में कोई दिक्कत नहीं, अभी तक वगैरह? तो कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें, क्योंकि पहली सर्विस की 1,000 किलोमीटर पे है, ओके। दूसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे है, ओके। तीसरी 20,000 पे, चौथी 40,000 पे और पांचवी 50,000 किलोमीटर पे है। वाह। और वो सारी सर्विस फ्री है। 50,000 किलोमीटर तक सर्विस फ्री है, तो और क्या लेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा और क्या लेंगे? 50,000 किलोमीटर तक सर्विस फ्री है। सर मेरा एक सवाल है, जी बोलिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो फील्ड वर्क है उसका, तो जी। वो करीब मतलब उसका फील्ड वर्क कभी वो 100 किलोमीटर, कभी 150, कभी 200 किलोमीटर उसका रनिंग है। तो उस हिसाब से तो ये बाइक जो है मतलब नहीं, 200 किलोमीटर वालों के लिए बाइक नहीं है। अगर हाँ। 200 किलोमीटर वाला वो आदमी बाइक ले इसको, जिसका कहीं ना कहीं एक बार चार्ज करने की व्यवस्था हो, या यहाँ दिल्ली में यहाँ दिल्ली में किसी शोरूम, उसके आसपास शोरूम हो, ओके। शोरूम पे जाए और ये बैटरी ये खड़ी करे, वो ये दूसरी बैटरी लगा के दे देंगे और इस बैटरी को निकाल लेंगे। ओके, मतलब दिल्ली फिर में कोई बढ़िया दिक्कत नहीं है, दिल्ली में बढ़िया है। दिल्ली के लिए स्वैपिंग बहुत- सिस्टम के आपको जी, दिल्ली में स्वैपिंग सिस्टम के लिए मतलब बैटरी स्वैप करने के लिए इसका कोई पैसा चार्ज नहीं, वगैरह अभी लगता तक है? कोई चार्ज नहीं हुआ मेरे से। अभी तक नहीं ना, लगता। कोई चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। मतलब तो दोस्तों जो लंबा ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी ये बाइक ठीक है, लेकिन अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली या पुणे, क्योंकि ये बाइक 2 जगह लॉन्च हुई है, इसलिए बढ़िया है उन लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। और चार्जिंग स्टेशन की, जैसे चार्जिंग स्टेशन जैसे कि है, आपने कभी चार्जिंग स्टेशन से चार्ज किया है? नहीं, हाँ, मैंने 2-3 बार इसको चार्जिंग स्टेशन पे मैं ले गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने बैटरी मेरी स्वैप करके बैटरी दूसरी दे दी, वो बैटरी अपने पास रख ली अभी। मतलब कंपनी के चार्जिंग कंपनी स्टेशन? के कंपनी। और दिल्ली में किसी चार्जिंग स्टेशन से नहीं, चार्ज किया? मैंने कभी नहीं कराया। कभी नहीं कराया। मेरे घर पे ही अपनी है, मैं घर पे ही चार्ज कर लेता हूँ। 4-4.5 घंटे में चार्ज? नहीं, मेरी चलती है रोज, ये बाइक चलती है मेरी 80-90 किलोमीटर चलती है। ओके, तो जितनी मेरी बैटरी लगती है मैं रोज के रोज घर पे चार्ज कर लेता हूँ। सही है। फुल बैटरी चार्ज होने में करीब 4 घंटे। और इसकी अगर पैसों के बारे में बात की जाए जी, कि ये देखो, कितने ये की बाइक है? 2 तरह से मिल रही है। ये बाइक 2 तरह से मिल रही है। एक तो ये बाइक EMI पे है ओके। और एक बाइक ये नगद है। ओके, EMI पे इसका 3,999 रुपये पर मंथ देना है। 3,000 मतलब 4,000? जी, इस बाइक पे 2 महीने की वेटिंग भी है। ओके, करीब 2 महीने वेटिंग है। और एक ये कैश में, जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त ये बाइक EMI पे थी, कैश नहीं थी। हाँ, शुरुआत में बाइक, थी। मगर अब जो ये बाइक है अब ये कैश भी है। ओके, कैश प्राइस करीब इसका 1,20,000 रुपये, 1,22,000 रुपये। अच्छा। और अगर EMI पे लेते हैं तो करीब 1,59,000 रुपये की पड़ती है। ओके, वो तो जैसे स्टार्टिंग में जिन्होंने ली उनके लिए महंगी है, जी। इसलिए
लेकिन फिर भी अगर देखी जाए, बात की जाए 4,000 रुपये महीना, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी नहीं है, अच्छी मेरा है। 4,000 रुपये महीने का पेट्रोल लगता था। सही बात है। मेरा 4,000 रुपये महीने का पेट्रोल लगता था, मैं समझता हूँ 4,000 रुपये महीने की EMI दे देता हूँ। हाँ और क्या, 4,000 का आपका पेट्रोल और सर्विस अलग, उसमें सर्विस फ्री है। उस पेट्रोल वाली में सर्विस अलग लगती होगी। हाँ, वो अलग लगती थी। वो अलग लगती थी, इसमें कोई भी मेरा खर्चा नहीं है, कुछ भी कहीं से कहीं तक मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो गाइज मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेके दिखाता हूँ और बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस की कैसी है भाई, कैसी लगी चलाने में। ठीक है, तो हम ये करते हैं स्टार्ट।